बहन माता प्लॉट नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। बहन माता मान सम्मान स्वाभिमान हमारी इज्जतें हैं भारतवासियों की। बाबा से डरिए, वो सबका अगला पिछला बता देते हैं। ये फर्जी है, फर्जी। लाखों लोगों की आप क्या नाम है उनकी आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आपने बीजेपी की फुल फॉर्म ही बदल दी है। भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी की फुल फॉर्म, आपने कुछ और ही बता दिया। बिल्कुल बलात्कारी जनता पार्टी है, व्यभिचारी जनता पार्टी है, बेशर्म जनता पार्टी है। जल्द ही आप सलाखों के पीछे होंगे, आपने तैयारी कर रखी है उस चीज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं खबर नवीस। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में परंपरा है कि जितने भी संत महात्मा होते हैं उनका काम होता है कि धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों को कुमार्ग से सुमार्ग पर लाना। लेकिन एक ऐसा संत जिसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा हो और उसके ऐसे बयान आए कि अगर वही बयान कोई विपक्ष का नेता या कोई मुसलमान देता तो शायद उसको उठा के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। वह एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, आपकी भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है क्रांतिकारी फौजी नरेंद्र नंदा भाई राजपूत। इनको भी हम दिखाते हैं वीडियो और ये जानना चाहते हैं कि फौजी भाई आखिर में जो देश के महिलाओं को लेकर के, पुरुषों को लेकर के सभी की रक्षा करते हैं और देश हित में बात करते हैं, वो इस बाबा के बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि इनके बारे में कुछ लोग अच्छी राय रखते हैं, कुछ लोग खराब रखते हैं, इनको फर्जी बताते हैं। तो हमने वीडियो चला दिया, आपको भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और हम भी देखते हैं। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी। बताइए कि ये जो खाली प्लॉट वाला है कैसे देखते हैं इसको? पहले तो बताना चाहता हूं, बारे में क्या ख्याल? पहले तो इस भूतनी वाले को अगर सुन रहा हो, बाबा सुन रहा है बे, सुन रहा है? वो टोपी लगा ली, चेक के कपड़े पहन ली, साले ऐसे लगते हो टोपा ओपा लगा के। बीन दे दो ना, सपेरे नजर आओगे। प्रवचन करना बंद कर बे वो भूतनी के, समझे? और क्या कहता सनातन का मतलब मैं बताता हूँ। सनातन का मतलब क्या होता है? सत्य से सना हुआ तन और मन, जो सत्य की बात करता हो, जो सच की बात करता हो, वो है सनातन। और ये सड़े तन वाले सनातन बनाएंगे? साले सनातन लेके घूमते हो, सड़े हुए गले हुए। और बहन बेटियों क्या कहता है तू ओ भूतनी के, समझे? कोठी को कोठी बन गई जो, उसे कहता है जिसके माथे पे सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट हो गया, कोठी हो गई। और जो खाली प्लॉट है वो खाली प्लॉट जो है, वो जिसकी शादी नहीं हुई है, अब वो भूतनी के बहन माता को प्लॉट बता रहा, तेरी माँ की वो दल्ले बड़वे साले। माता और बहन प्लॉट नहीं होती है, प्रॉपर्टी नहीं होती है, समझे? प्लॉट बेचे और खरीदे जाते हैं। बता भूतनी के तेरे घर में कितने प्लॉट बिकते हैं? कितने प्लॉट बेचे हुए अपने घर में? कितनी बहनें बेची तूने? कितनी माएँ बेच दी तूने? साले फड़वे धंधा करता है तू अपनी बहन बेटियों का। क्या बहन माता प्लॉट नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। बहन माता मान सम्मान स्वाभिमान हमारी इज्जतें हैं भारतवासियों की। भूतनी के हम उनके लिए जान दे सकते हैं, अपना सब कुछ लुटा सकते हैं, सब कुछ निछावर कर सकते हैं अपनी बहन बेटियों के लिए। और तू भूतनी के प्रॉपर्टी बता रहा है, उन्हें खरीदने बेचने की बातें कर रहा है। मुझे तो लगता है कि इस बयान पर उनके ऊपर एफआईआर हुई या नहीं हुई वो बाद की बात है, लेकिन जिस तरीके से आप धीरेन्द्र कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, आपके ऊपर उनके भक्त तमाम जो उनके चाहने वाले हैं वो जरूर एफआईआर करवा दें। अरे अंध भक्त हो, चूतियो, सुन लो, पाखंडियो, समझे? और जो सरकार इनको दे रही है वो, तो ये तो हनुमान आ जाता तेरे इशारे पे, राम आ जाता है। राम और हनुमान तेरी सुरक्षा नहीं करवाते। वो भूतनी के सरकार से जेट प्लस सुरक्षा लेके चलता, महिमा मंडित कर रखा सरकार ने इस पाखंडी को, है बे? हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। अबे हिंदू राष्ट्र क्या है बे? भूतनी के बता क्या है हिंदू? देश की आरटीआई डाल के देख, देश के गृह मंत्री से प्रधानमंत्री आरटीआई बताएगा तेरे को हिंदू क्या है। सुप्रीम कोर्ट से पूछ हिंदू क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता कोई धर्म नहीं है। तो भूतनी के तुझे नहीं पता कुछ हिंदू है क्या? समझे नहीं? तेरे एक इशारे पे सब इसको क्या करना चाहिए? चंद्रयान। बाबा से डरिए, वो सबका अगला पिछला बता देते हैं। अरे अगला पिछला पहले अपना ही जान ले। भूतनी के ही बता देता। मणिपुर में बहन बेटियों को निर्वस करके दौड़ाया, इसके बारे में बता दो। बेगैरत कमीने, इसके बारे में बताता ना, जो साक्षात भारत माता को देवी बताता होगा तू। बहन बेटियां देवी हैं या ऐसे प्लॉट हैं खरीदे बेचने वाले? भूतनी के साक्षात भारत माता को निर्वस कर दौड़ा, बलात्कार करा,
उनके गुप्तांगों में उनमें बहुत अच्छाइयां हैं, तभी तो लाखों लोग जाते हैं उनकी कथा सुनने। अरे और आप ऐसे उल्टा सीधा कह रहे हैं। अरे कहीं अच्छा नहीं, उस आलिया भूतनी का है, मैं कहता रहा हूँ। तमाम लोग कहते हैं कि चलो कोई तो है कि हाँ जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, लेके जा रहा है। ये सनातन है, सनातन है, ये सनातन है, समझे? सनातन धर्म को बर्बाद करने वाले हैं ये धर्म के नाम पे नौटंकी कर रखा, धंधा कर रखा इसने भूतनी के ने। अरे भारत सरकार हो, इसे सिक्योरिटी दी है ना तुमने, सुरक्षा, इनमें बड़ी आस्था है इस पाखंडी में। चंद्रयान भेजा ना तुमने, मैं मूर्ख हो तुम। चंद्रयान पे से ऊपर बैठा देते, सीधा ही लैंड कराता, ये सीधा ही चंद्रमा में लैंड कराता, फिर वहां से ये लाइव टेलीकास्ट करता। इसको भेजते तो सही, औकात पता चल जाती इसकी। अच्छा, आपको ये फर्जी लगते हैं? ये फर्जी है, फर्जी। मेरे सामने बैठा दो इसको। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ यार, मेरे बाल सेट करके दिखा दे सामने बैठ के, से मैं मान जाऊंगा। लाखों लोगों की आप क्या नाम है उनकी आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अरे आस्था लाखों लोगों को कुछ नहीं है, ड्रामा है, पाखंड है, लोगों को मूर्ख बना रखा है। तो फिर संत अगर है कोई आपकी नजर में, है कोई अच्छा? कोई संत नहीं है, सब देश में अंत कर रखा है इन पाखंडी ढोंगियों ने। मतलब कोई देश में संत है ही नहीं अच्छा। चिमनियानंद को ले लो। हाँ। चिमनियानंद ने बलात्कार करा छोटी छोटी बच्चियों का, उनके परिवारों को जेल में बंद करा दिया। ये है भगवाधारी। तो जरूरी थोड़ी है कि ये भी ऐसा करे। क्यों? आसाराम को देखो, वो कहता था बत्ती बुझा दो, बत्ती जला दो, बत्ती अच्छा, बुझा आपने दो। तमाम सारे संतों को सुना। इस समय जहां एक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वायरल हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मथुरा के राधा रानी के पुजारी प्रेमानंद जी महाराज भी खूब वायरल हो रहे हैं। उनके बारे में क्या ख्याल है? अरे मैं तो जानता नहीं कौन है प्रेमानंद, मैं नहीं जानता कौन है प्रेमानंद। साले सब ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। आप सभी को ढोंगी कहते हैं जितने संत हैं। और बाबा होते मतलब तो जो भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान कौन सा भगवान है? आप भगवान को भी नहीं मानते? ना, मैं तो नहीं मानता, किसी भी भगवान को नहीं मानते ना। तो मानते किसे? मानते हो, मेरा भगवान है तो सही। कौन है भगवान? है शहीद भगत सिंह है, हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, हाँ। पंडित चंद्रशेखर आजाद है। इसीलिए आपको सभी लोग एक फिरा हुआ फिरकी फौजी कहते हैं, क्रांतिकारी फौजी कहते हैं, जिसका दिमाग जो है वो खिसक गया कहते हैं। सिर्फ आपको देशभक्ति की चीजें दिखाई देती है, कुछ और नहीं। आप भगवान को नहीं मानते, आपको सिर्फ देश ही दिखता है। अरे भगवान पहले है फिर देश है। अगर आपको नहीं यकीन है, आप बीजेपी के किसी नेता का उठा के देख लीजिए बयान। पहले देशवासी नहीं है, पहले भगवान है, तभी तो राम मंदिर बन रहा है। अगर पहले देशवासी होते तो जो मणिपुर में हो रहा है, जो मेरठ में हो रहा है महिलाओं के साथ, या किसी भी शहर में किसी भी जगह में हो रहा है, वो नहीं हो रहा होता। पहले राम मंदिर बन रहा है, देखिए बनारस चमक गया, मथुरा में देखिए काम चल रहा है, और आप कह रहे भगवान है ही नहीं। अरे आपको लोग कितनी गालियां देंगे आपको पता है? कोई नहीं गालियां देंगे, देने दो ना। वो कहता तो है बागेश्वर पागल है साले ये, तो क्या दिक्कत? अच्छा, बागेश्वर की इस एक बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। ठठीरी बार। हाँ, पागल है, वो सही कहता है। हाँ। पागलों का ये बाबा है, तो इनसे क्या फर्क पड़ता है? और रही बात, आपने कहा कि मेरे को सनकी कहते, क्रांतिकारी पागल कहते। अगर भगत सिंह पागल थे तो मैं पागल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पागल थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पागल थे। पर ये सब भगवान को तो मानते थे। कौन मांगता था? भगत सिंह के बारे में नहीं जानते हो? वो नहीं मानते थे, जितने भी लोग हैं कोई नहीं मानते। वो जानते थे, वो जानते इतने सारे भगवान, अल्लाह, देवी देवता। और हमारी देश का आजाद नहीं थी, हमारी भारत माता गुलाम थी। रोज लड्डू पेड़ा घंटा बजता था, फिर भी हमारे भाई बहनों को पीटा जाता था कोड़ों से। उन्होंने कहा कोई अल्लाह और कोई भगवान बचाने नहीं आ रहा। तो भगत सिंह ने कहा जो कुछ करना पड़ेगा मुझे ही करना पड़ेगा। स्वयं भगत सिंह ने उस आवाज़ को बुलंद किया, देशवासियों के लिए लड़ा, और उसकी आज़ादी का सबसे पहली नींव का पत्थर ऐसा रखा कि अंग्रेजी हुकूमत को ऐसी तैसी कर दी, उनको हिला के रख दिया। फिर तो आपको मंदिर और मस्जिद से भी फर्क नहीं पड़ता होगा? मुझे क्या फर्क पड़ता है? मंदिर टूटे, मस्जिद टूटे, गिरजाघर टूटे, सब टूट जाए। तो बने क्या, रहे क्या? खत्म कर दी जाए दुनिया, सब खत्म। पहले सुनते तो नहीं, बोलते पहले हो यार। देश में सिर्फ फौजी बचे। अपनी चोंच चलाते हो, या तो तुम ही बोल लो या फिर हमें बोलने दो, समझे? चाहे मंदिर टूटे, मस्जिद टूटे, गिरजाघर टूटे, ये ईंट पत्थरों के हैं, सब बन जाएंगे। मगर जब मणिपुर जैसी हिंसा होती है हमारे देश के अंदर, जिंदा बहन बेटियों की तरफ नहीं देखते। ईंट पत्थरों की देवी को तो अच्छे अच्छे वस्त्र और कपड़े पहना के उसे कहते हो भारत माता, और जिंदा जो हमारे देश की बहन बेटियां माता हैं उनको निर्वस्त्र करके उनका बलात्कार करते हो। कमीनों, बलात्कारी जनता पार्टी के कुत्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। समय आने वाला है, परिवर्तन होगा, एक प्रलय आई, एक सैलाब आएगा क्रांतिकारियों का, जो इस देश को भयमुक्त बनाएगा,
समझे, जो इन्होंने बना रखा है। आपने बीजेपी की फुल फॉर्म ही बदल दी है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी की फुल फॉर्म, आपने कुछ और ही बता दिया। बिल्कुल, बलात्कारी जनता पार्टी है, व्यभिचारी जनता पार्टी है, बेशर्म जनता पार्टी है। जल्द ही आप ऐसी सलाखों जनता के पार्टी पीछे है। होंगे, आपने तैयारी कर रखी है उस चीज की। हाँ बिल्कुल, सलाख की गोली मार दो, भूतनी वालों आ जाओ, गोली मार दो, क्रांतिकारी हो, समझे, ऐसे नहीं जीने वाले हम लोग, मारना तो मार दो। तो मौत से डर नहीं लगता? काय का मौत से डर लगेगा, इन भूतनी वालों डर लगेगा। हम देश के लिए, भारत माता के लिए लड़ने वाले हैं। देश की बहन बेटी माताओं को हम अपनी भारत माता समझते हैं। जब बेटियां सुरक्षित नहीं थी देश में, माताएं सुरक्षित नहीं, तो वो देश में जो रहनुमा बैठे वो कमीने हैं, कुत्ते हैं, राक्षस हैं, भैंसी हैं, दरिंदे हैं, इनसे हम लड़ेंगे और लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस देश में राम और अल्लाह नहीं सुनवाई करता, हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाने पर तैयार है, तो उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। भारत माता के बेटों को लड़ना पड़ेगा, लालों को लड़ना पड़ेगा, समझे। हम गूदड़ियों के वो लाल हैं जो देश की जमीन से जुड़े हुए हैं, और ये जो मखमल के जो खटमल है देश का खून चूस रहे हैं, इन कमीनों को हम साफ कर देंगे। इनका नाम तो है नरेंद्र नंदा भाई राजपूत, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी पहचान इनके नाम से है, क्योंकि जिस तरीके से ये बोलते हैं और जिस तरीके से इनके दिमाग में सनक सवार है, सिर्फ और सिर्फ इन्हें देश दिखाई देता है, देश की बहन बेटियां महिलाएं दिखाई देती हैं। कमेंट बॉक्स में तमाम सारे लोग आएंगे जो भगवान को और बीजेपी को दोनों को लेकर के सवाल करेंगे, क्योंकि आपने दोनों को गाली दी है। और सबसे बड़ी बात कि आपने बागेश्वर बाबा को इतनी गालियां दी है, आपके साथ क्या कुछ होने वाला है कमेंट बॉक्स में, और उसके साथ ही साथ जब आप सड़क पर निकलेंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जमाना नहीं रहा है। इनके लिए भी सुन लो। अबे ओ, मुझे कोई परवाह नहीं है, एक शेर बोल देता हूँ जो मेरा अपना है स्वयं का। देशवासियों को, भारतवासियों को अगर वाकई वो आस्था रखते हैं देश के क्रांतिकारियों में, शहीदों में, वीरांगनाओं में, माताओं में, बहनों में, तो उनके लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ कि इतने सारे लोग हैं, 140 करोड़ हैं देश के, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, फिर भी तन्हा 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 हूँ मैं। इतने सारे लोग हैं फिर भी तन्हा 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 हूँ मैं। जानता हूँ साजिशें रखते हैं, जानता हूँ साजिशें रचते हैं पाखंडी ढोंगी, फिर भी बेपरवाह हूँ मैं, लड़ूंगा देश के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। वीडियो में हम ये तो पूछ ही नहीं सकते कि कैसी लगी, क्योंकि हमें पता है कि इसमें दो गुट के लोग होंगे जो एक तरफ इनको खूब गालियां देंगे, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इनसे सहमत दिखाई देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हाँ, जो फर्जी बताते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को, इसके साथ ही साथ बीजेपी से काफ़ी नाराज़ हैं, वो इनसे सहमत नजर आएंगे। तो आप हमें बताइए कि कितने लोग इनकी किन बातों से सहमत हैं, और जो नाराज़ हैं वो इनके बारे में क्या कुछ लिखना और कहना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।